क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो कि प्रकरण 3 से मैंने बनाए हैं। शुक्ल जी ने जो प्रकरण 3 आदिकाल के अंतर्गत दिया हुआ है उसका नाम उन्होंने देश भाषा काव्य अर्थात वीर गाथा काल रखा है। आपको पता है मैंने आपको बीशल देव रासो शुक्ल की किताब से पूरा करा दिया था, जो किसने लिखा था? नरपति नाले ने। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो मैंने आपको पूरा करा दिया है, जो चंदबरदाई ने लिखा था, और इसमें जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको पढ़ाते समय बता दिए थे। इसके अलावा शुक्ल जी ने जो देश भाषा काव्य में जिस जिसके बारे में बता रखा है अर्थात वीर गाथा काल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उन्होंने इस प्रकरण में वीर काव्य की रचनाएं प्रस्तुत की हैं। तो इसमें जो रचनाएं और दे रखी हैं उसमें एक रचना हमारी खुमान रासो दे रखी है, एक उन्होंने भट्ट केदार की दे रखी है, एक उन्होंने मधुकर कवि की दे रखी है। इसके अलावा उन्होंने परमाल रासो जो जगनिक द्वारा रचित है वो मतलब काव्य अपने प्रकरण 3 में उन्होंने दे रखा है, जिसको हम क्या कहते हैं? देश भाषा काव्य अर्थात वीर गाथा काल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बनाया है, ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चन हम कह सकते हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, खुमान रासो के अनुसार खुमान ने कितने युद्ध किए थे? तो खुमान रासो के अनुसार खुमान ने कितने युद्ध किए थे? 24 युद्ध किए थे कि 22 युद्ध किए थे? अगला ऑप्शन है 20 युद्ध किए थे या 18 युद्ध किए थे। तो हमारा जो इसका आंसर है वो क्या आएगा गाइस? वो आएगा हमारा 24 युद्ध किए थे। खुमान रासो के अनुसार खुमान ने कितने युद्ध किए थे? 24 युद्ध किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, खुमान रासो के अनुसार खुमान नाम के कितने राजा हुए थे? शुक्ल जी की जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें जो आदिकाल का टॉपिक प्रकरण 3 देश भाषा काव्य दे रखा है उसमें जो खुमान रासो के बारे में शुक्ल जी बताते हैं कि खुमान नाम के कितने राजा हुए थे। खुमान रासो में बताया गया है कि खुमान नाम के कितने राजा हुए थे? 3 हुए थे कि 4 हुए थे कि 5 हुए थे कि 1 हुआ था? तो कितने राजा हुए थे गाइस? खुमान रासो नाम के 3 राजा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, खुमान रासो की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? दलपत विजय ने की थी, चंदवरदाई ने की थी या किसी जयानक ने की थी? किसने की थी? तो खुमान रासो की रचना की थी दलपत विजय नामक कवि ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृत कवि जयानक के किस काव्य के आधार पर पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ घोषित किया गया है? जो पृथ्वीराज रासो है उसको जाली ग्रंथ किस आधार पर घोषित किया गया था? संस्कृत कवि जयानक का क्या मिला था? पृथ्वीराज विजय मिला था। उस मतलब किस काव्य के आधार पर किया है पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ? तो वो किस काव्य के आधार पर किया था? जयानक का काव्य कौन सा मिला था? पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भट्ट केदार ने कौन सा महाकाव्य लिखा था? तो शुक्ल जी ने वीर गाथा काल में भट्ट केदार के बारे में बताया है। इसके अलावा मधुकर कवि के बारे में भी उन्होंने बताया है। तो भट्ट केदार ने कौन सा काव्य लिखा था? तो भट्ट केदार ने लिखा था जयचंद्र प्रकाश। कौन सा लिखा था? जयचंद्र प्रकाश, जिसमें क्या बताया गया है? महाराज जयचंद्र की प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन बताया गया है। किसने बताया था? भट्ट केदार ने। और उनके ग्रंथ का क्या नाम है? जयचंद्र प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 6 है, मधुकर कवि ने कौन सा काव्य लिखा था? तो मधुकर कवि जो हुए थे उन्होंने कौन सा काव्य लिखा था? जय मयंक जस चंद्रिका। ये पूछा जाता है, मधुकर कवि का भी पूछा जाता है। उनके काव्य का क्या नाम है? जय मयंक जस चंद्रिका। इसके अलावा भट्ट केदार के काव्य का महाकाव्य का क्या नाम है? जयचंद्र प्रकाश। और ये क्या है? महाकाव्य है, जिसमें महाराज जयचंद्र की प्रताप और पराक्रम का क्या है? विस्तृत वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जगनिक ने कौन से 2 देश प्रसिद्ध वीरों का वर्णन किया है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जो जगनिक हुए थे उन्होंने कौन से 2 देश प्रसिद्ध वीरों का वर्णन किया है तथा वह कहाँ के थे? तो जगनिक ने जो वर्णन किया है वो आला और ऊदल का किया है। और वो कहाँ के थे? वो महुबे के रहने वाले थे। तो कहाँ के थे? महुबे के थे।
क्वेश्चन नंबर 8 है, आला और उदल किसके सामंत थे और कौन सी शाखा के क्षत्रिय थे। तो जो आला और उदल थे ये किसके सामंत थे, ये परमारों के सामंत थे तथा बनापर शाखा के क्षत्रिय थे। जगनिक का क्या है, परमाल रासो किसने लिखा था, जगनिक ने। अब मुझे आप कमेंट्स करके ये बताना, आप वो परमाल रासो है कि परमाल रासो है, क्या है उसका नाम, परमाल रासो है कि परमाल रासो है, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताना। आला और उदल किसके सामंत थे, ये परमारों के सामंत थे और बनापर शाखा के ये क्षत्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रीधर ने कौन सी रचना लिखी थी। जो श्रीधर की रचना का नाम है वो कौन सा है, रणमल छंद। ये भी शुक्ल जी ने वीर गाथा काल में ये रचनाएं दे रखी हैं कि श्रीधर ने कौन सी रचना लिखी थी, रणमल छंद। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वीराज रासो में कवि चंद्रवरदाई के कितने पुत्रों के नाम दिए गए हैं। तो पृथ्वीराज रासो की जो वंशावली है उसमें तो 4 पुत्र हैं, लेकिन जो पृथ्वीराज रासो है उसमें कवि चंद्रवरदाई के कितने पुत्रों के नाम दिए गए हैं, 10 पुत्रों के नाम दिए गए हैं। इसका स्रोत क्या है, रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। उसमें पृथ्वीराज रासो में कवि चंद्रवरदाई के कितने पुत्रों के नाम दिए गए हैं, 10 पुत्रों के नाम दिए गए हैं। इसके अलावा जो वीर गाथा काव्य है उसमें क्या दिया हुआ है, बीशल देव रासो दिया गया है, जो किसने लिखा था, नरपति नाले ने लिखा था। उसके जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको वन लाइनर के द्वारा समझा दिए थे। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया था वो मैंने आपको बता दिया कि उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरह से हमारा प्रकरण 3 देशभाषा काव्य अर्थात वीर गाथा काल यहाँ पर समाप्त होता है। कल मैं आपको प्रकरण 4 रामचंद्र शुक्ल की किताब में से पढ़ाऊंगी, जो किस नाम से है, फुटकल रचनाओं के नाम से है, जिसमें विद्यापति और अमीर खुसरो के बारे में शुक्ल जी बताते हैं। और विद्यापति और अमीर खुसरो कवि विशेष के रूप में सिलेबस में लगे हुए हैं। इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, विद्यापति से आते हैं, अमीर खुसरो से आते हैं। इसके अलावा चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, बीशल देव रासो में से बनते हैं, सरह पाद में से बनते हैं और गोरखनाथ में से बनते हैं। सरह पाद कवि और गोरखनाथ कवि के बारे में मैंने अपने इस चैनल पर पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाना, उसमें से आपको सरह पाद और गोरखनाथ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा गोरखनाथ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मेरे चैनल पर मैंने डाले हुए हैं, उसको भी आप देख लेना। इसके अलावा यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू गाइस।